आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, मतलब ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका एप्लीकेशन किस किस पे होगा। हमें पता है हिंदूज पर ही होता है क्योंकि उसका टाइटल ही बता रहा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदू कौन है, तो ये सेक्शन 2 इसी बारे में बताता है। टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है और वो हिंदू धर्म का पालन किसी भी फॉर्म में कर रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा के फॉर्म में कर रहा है, लिंगायत है या फॉलोअर है ब्रह्मो समाज का, प्रार्थना समाज का, आर्य समाज, वो हिंदू माना जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा इतना है, मान लो मैं हिंदू हूँ और मेरी जो आस्था है वो ब्रह्मो समाज में, तो मेरे ऊपर भी हिंदू लॉ के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। दूसरा, एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा, या आप कह सकते हैं वो हिंदू माना जाएगा एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तीसरी बात करता है टू एनी पर्सन डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज नॉट मुस्लिम, मतलब वो व्यक्ति जो डोमिसाइल है, जहां तक इस एक्ट का विस्तार होता है, ठीक है ना, कंट्री में मतलब उस टेरिटरी में डोमिसाइल है, कहाँ तक होता है, होल ऑफ द इंडिया। अगर इंडिया में कोई व्यक्ति डोमिसाइल है, इंडिया का व्यक्ति जो है वो इंडिया का डोमिसाइल है, तो और वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, ठीक है ना, वो व्यक्ति भी, उस व्यक्ति पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। और ये प्रूफ हो जाए कि ये जो व्यक्ति है ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है, ठीक है ना, ये हिंदू कस्टम कोई फॉलो कर रहा है, वो भी हिंदू लॉ हिंदू माना जाए, ठीक है ना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी बच्चा, एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ मैं। द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख बाय रिलीजन। अब कौन लोग हैं जो हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख बाय रिलीजन कौन होंगे। मान लो मुझे कैसे पता लगा कि मैं हिंदू हूँ अपने रिलीजन के द्वारा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, कोई भी बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक है ना, जिसके दोनों पेरेंट्स मतलब माता पिता या तो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, अगर उनका जो बच्चा होगा वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो दो हिंदू लोग हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, उनका कोई भी बच्चा होगा तो वो उन्हीं के धर्म का माना जाएगा, तो इसमें यही बोला गया कि वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, Buddhist, Jain, Sikh by religion, and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such person belongs or belonged in। मतलब कोई भी बच्चा जिसके माता पिता में से कोई एक या तो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, और उस बच्चे की परवरिश एक हिंदू वातावरण के द्वारा, वातावरण में की गई हो, हिंदू रीति रिवाजों के साथ की गई हो, वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जिसने अपना कन्वर्जन किया, ठीक है ना, चाहे वो हिंदू में क्या हो, बुद्धिस्ट में क्या हो, जैन में क्या हो, सिख में क्या हो, वो भी हिंदू माना जाएगा। अब इसमें दो चीजें, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी और धर्म में आस्था रखता है लेकिन वो हिंदू बन जाता है, तो ये हो गया कन्वर्ट। रिकन्वर्ट, पहले कोई व्यक्ति, ये ए है, ए एक नाम का व्यक्ति है जो पहले हिंदू था, फिर वो कुछ और बन गया, किसी और धर्म में चला गया, उसके बाद वो फिर हिंदुइज्म बन गया, उसने हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये होता है रिकन्वर्ट, ठीक है ना। नाउ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन में लिखा हुआ उसके बावजूद, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट shall apply to the member of the scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366। सिंपल सा ये बात जान लो, जो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई ना करे, ठीक है। अब द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन who though not a Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act applies by a virtue of provision contained in this act। ये बात करता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में जहां जहां पर भी हिंदू वर्ड लिखा गया है या हिंदू वर्ड का यूज किया गया, जो एक्सप्रेशन है हिंदू वर्ड का, वो उन व्यक्ति को भी इंक्लूड करता है जो धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन इस एक्ट के जो जो प्रोविजन है, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविजन है उसमें व्यक्ति पर अप्लाई होते हैं, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। तो ये रहा सेक्शन 2। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन 3, डेफिनेशन क्लॉज। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, हाँ आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए कि क्वेश्चंस बनते, वैसे तो ये सेक्शन 2 जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
फॉलो अप प्लीज कीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए। विशर्वा लिंगायत फॉलो ब्राह्मो प्रार्थना आर्य समाज, बुद्धिस्ट जैन सिख बाय रिलीजन, प्लीज इसको हाईलाइट कीजिए। सेकंड, हु इज नॉट मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जू, ये चार चीजें याद ही होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ और डाल देंगे ऑप्शन में, मान लो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जू की जगह कुछ और डाल देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखिए, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, क्या करते हैं ना हमारे दिमाग में रहता है जो लोग लेजिटिमेट है खाली वही इस प्रोविजन में इस हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड किए गए, नहीं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट ये दोनों प्लीज हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और ये तीनों क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूरा सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने जैसा नहीं है।